राम राम जी, कैसे हो आप सब। आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। और आज है 16 अगस्त और दिन है रविवार। और इस टाइम पे शाम के 3 बज चुके हैं जिस टाइम से मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया है। तो मैंने सोचा कि चलो आज मैं आप लोगों के साथ अपना जो इवनिंग रूटीन है वो शेयर करूँगी। और बस अभी थोड़ी देर पहले ही उठी थी, बच्चे सो ही रहे हैं, तो बस तब तक चाय बनाऊँगी और उनके लिए दूध गर्म करूँगी। और थोड़ा सा जो पनीर है वो रखा हुआ है, तो फिर वो वैसे ही ख़राब जाएगा। मतलब इतना तो है नहीं कि उसकी सब्ज़ी या जो पनीर की भुर्जी बना लेते हैं वो बन सके, तो इस वजह से मैं उनके पराठे ही बनाऊंगी। भूख भी लगी हुई है थोड़ी सी इस वजह से। तो चलिए अपना जो काम है वो स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले दूध गर्म होने के लिए रख दिया है, क्योंकि बच्चे उठने ही वाले हैं और वो उठेंगे तब तक मैं पराठे बनाऊंगी, चाय बनाऊंगी। उस टाइम तक दूध ठंडा हो जाएगा, क्योंकि गर्म दूध बच्चे हैं नहीं पी सकते। और उसके बाद लग गई थी मैं यहाँ पर अपने पराठे बनाने के लिए। आटा मैंने लगा लिया था, क्योंकि बस 3 ही पराठे मुझे बनाने थे, तो फिर ज़्यादा टाइम नहीं लगा आटा बनाने में। और जो पनीर का मसाला था वो भी मैंने तैयार कर लिया था। पनीर लिया था और उसमें एक छोटे साइज़ का जो प्याज है और एक हरी मिर्च बारीक बारीक मैंने काट ली थी। और हल्दी, नाम मात्र नमक, काली मिर्च और जो चाट मसाला है वो मैंने डाला था उसमें। तो बस वो सारी चीज़ें डाल करके अच्छी तरह से उसको मिक्स करके कटोरी में रख लिया था। तो बस अब मैं यहाँ पर अपने पराठे बना लूँगी। और अब मैं बना लेती हूँ भरवा पराठे। पहले मुझे डर लगता था, क्योंकि मुझे ये होता था कि कहीं फट ना जाएं, अच्छे ना बने। और पनीर के तो मैंने 2-3 बार ही बनाए होंगे। और जो आलू के मैं बनाती थी तो उस टाइम पे क्या होता था कि मैं आलू और जो सारे मसाले वो आटे में मिक्स कर लेती थी। एक तो वो जल्दी बन जाते हैं और एक फटने का भी डर नहीं रहता। लेकिन वही बात है, सारी चीज़ें बना करके देखनी चाहिए, हर चीज़ टेस्ट करनी चाहिए, किसका कैसा टेस्ट होता है। और बनानी आनी भी ज़रूरी होती हैं। तो फिर मैंने कोशिश की तो पहली बार में ही मेरे अच्छे बन गए थे, कोई भी मुझे दिक्कत नहीं हुई। बस थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि हम पराठा बनाते हैं उसमें कोई दरार ना हो। अगर दरार नहीं होती है तो फिर नहीं फटता है हमारा पराठा। और जितना भी हम मसाला यानी जो पिट्ठी हम तैयार करते हैं, आलू की है किसी भी चीज़ की है, वो जितना हमारा मन करे हम भर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होती है। तो यहाँ पे देखिए जो मेरा पराठा है वो कितना अच्छा बना है, बिल्कुल भी मतलब कहीं से भी नहीं फटा। तो बस इस तरह से आप अंगूठे से मतलब कि बीच में थोड़ा सा जगह बना लें जहाँ पे हमें पिट्ठी भरनी होती है। और बस पिट्ठी भर करके फिर उसको अच्छे से बंद कर दें, ताकि उसमें कोई भी दरार ना रह जाए। और बस जो हमारा पराठा है वो बन करके तैयार है। और यहाँ पे देखिए मैं आप लोगों को दिखा रही थी, तो आप लोग भी खा लीजिए पनीर के गर्मा गर्म पराठे, जिसको भी पसंद है। खैर सभी को पसंद होंगे पराठे, तो सभी को अच्छे लगते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने मतलब कि जो अंगूठे से जो जगह है वो बना ली है, और बस जो मसाला है वो भर लिया। और अब इस तरह से मैं इसको बंद कर दूँगी। अब तो कोई भी चीज़ मतलब ये नहीं रहा कि हम नहीं बना सकते, सारी चीज़ें हैं, कहीं से कुछ भी सर्च करो और बना लो। और पराठे मुझे कुरकुरे पसंद हैं, कुरकुरे कुरकुरे से जो पराठे होते हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और हाँ, जब भी मैं पराठे बनाती हूँ, चाहे मैं सिंपल पराठा बनाऊँ, चाहे आलू का बनाऊँ, किसी भी चीज़ का मैं बनाऊँ, तो उसमें मैं आटा लगाते टाइम पे घी ज़रूर डालती हूँ, क्योंकि उससे फिर हमारे जो पराठे हैं बहुत ज़्यादा अच्छे बनते हैं। और वैसे तो नरम होते हैं, और कुरकुरा तो देखो हमारे सेकने पे होता है कि हम किस तरह से उसको सेकते हैं। अगर अच्छा सेक लेते हैं तो वो अपने आप ही कुरकुरा बन जाता है। तो यहाँ पे देखिए जो 2 पराठे हैं वो मेरे बन करके तैयार हो चुके हैं। और अब मैं जो तीसरा पराठा है वो भी बना लूँगी, क्योंकि एक एक पराठा बच्चे खाएंगे दोनों, और एक मैं खाऊँगी, बाकी और कोई नहीं खाएगा इस टाइम पे पराठे। और बस उसके बाद मैंने यहाँ पर चाय रख दी है। चाय वैसे तो बन चुकी है, क्योंकि 2-2:30 बजे के आसपास बना लेते हैं। मेरे काका घर पे होते हैं तो उनको यही होता है, आते हैं वो दोपहर में खाना खाते ही तुरंत चाय बनवाते हैं 10 बजे के आसपास। फिर क्या पता 12-12:30 बजे फिर बोल दें, और फिर 2 बजे फिर पी लेते हैं। और अब ये जो चाय है वो मैंने बनाई है अपने लिए और मेरी माँ के लिए। वो भी बहुत ज़्यादा चाय पीती है। कभी मैं बनाती हूँ मेरे साथ, फिर मेरे काका बोलते रहते हैं उनके साथ। तो सारा दिन मतलब चाय हमारे घर में बनती ही रहती है, बहुत ज़्यादा चाय बनती है घर पर। तो यहाँ पर मैंने अपनी चाय ले ली है, पराठा ले लिया है और थोड़ा सा घी लगा लिया है। घी का मुझे ये नहीं होता है, मुझे रख कर ही खाना होता है। बस थोड़ा सा जैसे हम रोटी पर लगाते हैं वैसे मुझे पराठे पर चाहिए ही होता, वरना फिर मुझे खाया नहीं जाता। और अचार ले लिया था। तो बस खाना खाने के बाद लगी थी मैं यहाँ पर अपने
जो पेंटिंग है वो करने के लिए, क्योंकि आप लोगों को पता है थोड़ा सा आजकल मैं अपसेट हूँ किसी चीज़ को लेकर के। तो उसमें मुझे यही होता है कि भैया तो म्यूजिक चला के डांस कर लो। सुबह में भी मुझे ये होता है कि मैं सारा काम करती हूँ, उस टाइम पे म्यूजिक चलता रहता है। जो भजन होते हैं, एक जो नरेंद्र कौशिक समझाना वाले, उनके मैं भजन बहुत सुनती हूँ, या फिर अपने जो चैनल की वीडियो रंगीला हरियाणा की वो चला लेती हूँ, क्योंकि अपनी आवाज़ सुनना भी सबको अच्छा लगता है। देखो, और वैसे तो बहुत सारे काम मेरे वैसे ही पड़े हैं। प्रेस का काम है, बिल्कुल ये नहीं पता कितने दिन मुझे हो गए हैं। बस ये होता है कि नहीं, हाँ ये कपड़ा डालना है तो उसी को मैं प्रेस करके डाल लेती हूँ। और भी घर में साफ़ सफाई का काम भी करना है, लेकिन उसके लिए हम कुछ सोच रहे हैं। पहले वो चीज़ कंफर्म हो जाएगी, उसके बाद ही फिर मैं अपना सफाई का काम करूँगी। तो यहाँ पे जो मेरी कोतली आई थी उसमें जो घेवर का डिब्बा था वो मुझे अच्छा लगा, तो मैंने रख दिया था कि चलो इसका बाद में कुछ करेंगे फुर्सत में। और आज मुझे ये दिख गया, और मेरा मन भी हो रखा था 3-4 दिन से पेंटिंग करने का, वरना फिर मैं कोई गमला उठाती अगर मुझे ये नहीं मिलता तो फिर मैंने सोचा कि चलो आज इसको पेंट करते हैं। और जब मैंने इस डिब्बे को उठाया तो राध्या बोल भी रही थी देख करके कि आज तेरा क्या होगा रे कालिया। तो मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आई उसकी बातों पर, क्योंकि उसको भी ये होता है कि हाँ मम्मी ने आज उठा लिया। अब ये नहीं पता मुझे भी नहीं होता कि ये बिल्कुल ख़राब होगा या अच्छे से होगा, लेकिन मन होता है तो बस ये होता है कि हाँ करना ही करना है। और अच्छा लगता है जब भी हम अपने पसंद के काम करते हैं। मैं पेंटिंग करती हूँ, डांस करती हूँ, फिर अपना प्लांट्स के साथ कुछ करती हूँ, तो उनका भी मुझे बहुत कुछ अभी करना है। प्लांट्स की भी केयर करनी है, क्योंकि कई दिन हो चुके मैं बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पा रही हूँ उनकी तरफ। और यहाँ पे जो आपको लोगों को भी पता होगा, जो फैब्रिक कलर है वो बहुत ही जल्दी सूख जाता, बहुत जल्दी सूख जाता है, कोई भी दिक्कत नहीं होती। तो तब तक मैंने डिब्बे पे किए करके ढक्कन पे किया, तब तक डिब्बा सूख चुका था। तो फिर अब उस पर मैंने सेकंड कोट कर दिया है, क्योंकि जब हम सेकंड कोट कर देते हैं तो इस पर जो मतलब कि लिखा हुआ था, जो भी था चित्र वगैरह जो भी, तो वो सारा मतलब अच्छे से कवर हो जाता है। और जब तक मैंने डिब्बे पे किया तब तक जो ढक्कन है वो सूख गया था, तो सेकंड कोट मैं अब उसके ऊपर भी कर दिया है। और जो डिब्बा है उसके ऊपर मैंने ऑरेंज कलर किया है, और ढक्कन पर किया है मैंने येलो कलर। तो बहुत ही अच्छा कम्बिनेशन है ये भी। यहाँ पे जो रियल कलर है वो नहीं दिखाई दे रहा, मैं दिखाऊंगी आगे आपको अच्छे से, क्योंकि यहाँ पे लाइट ज़्यादा आती है। दरवाजे के सामने बैठी हूँ, कई बार ये होता है कि मैं यहाँ पे वीडियो बनाती हूँ तो उस टाइम पे ऐसा ही होता है, मतलब ज़्यादा वाइट वाइट सा दिखाई देता फेस भी। तो बस उसके बाद यहाँ पर ईयरबड्स से मैंने डॉट्स लगा दिए हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और सारे जो भी मेरे पास कलर थे सभी कलर के डॉट्स मैंने लगाए, तो बहुत ही सुंदर लग रहे थे, मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और पहले ये मिठाई बॉक्स था, अब ये मल्टीपर्पज़ बॉक्स हो चुका है। इसमें हम कुछ भी रख सकते हैं, ड्रेसिंग टेबल का सामान, किचन में या कुछ भी कहीं पर किसी भी जगह, और सुंदर भी लगेगा रखा हुआ। तो ये देखिए, यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि कैसा लग रहा है, बताना मुझे ज़रूर इस चीज़ पे कमेंट करके आप लोग। तो ये देखिए यहाँ पे जय आ गया बीच में जय आ गया, ये भी खीरे खाता है आजकल, बहुत खीरे खाता है। और मास्टर जी भी खीरे खाकर ही काम चलाते हैं, दिन में एक बार ही खाते हो ना खीरे बस। और बताओ, थोड़ा सा कमेंट आया था मेरे पास कि सीमा मास्टर जी ने अन्न मतलब कि खाना शुरू कर दिया है, नहीं खाया। तो अब तक तो इन्होंने नहीं खाया है, कितने दिनों। राम राम जी सबने। तो 25 जुलाई से छोड़ दिया मैंने खाना, और बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। अब मैं खीरे खाता हूँ एक समय, और आंवला जूस पीता हूँ। प्राकृतिक चिकित्सा के अनुसार चल रहा हूँ मैं। 15 दिन ये और 6 दिन वो, 21 दिन में मेरा 7 किलो वज़न कम हो गया, और मैं पहले से बहुत अच्छा महसूस करता हूँ। नींद आ जाती है रात को? बहुत अच्छी नींद आती है। 11 बजे सोते हैं, 4 बजे उठ जाते हैं। मैं लेट उठती हूँ, ये जल्दी उठ जाते हैं, मैं लेट उठती हूँ। तो कितने दिन हो गए छोड़? 21 दिन हो गए छोड़ने, तो जल्दी हो गए 21 दिन भी। तो बस ये एक टाइम पे खीरे खाते हैं, और जो आंवला जूस है वो पीते हैं बस, और कुछ भी नहीं खा रहे हैं कई दिनों से। भी पी सकते हो। हाँ, तो वज़न कम हुआ है इनका भी। और अभी कितने दिन और नहीं खाओगे? जब तक 60 किलो बन जाए। देखो, इनका लक्ष्य है 60 किलो के नहीं हो जाते हैं तब तक अन्न नहीं खाएंगे वो, चाहे कितने दिन में भी ये होंगे, तो उस टाइम तक अन्न नहीं खाएंगे, मतलब रोटी नहीं खाएंगे, कुछ भी नहीं खाते हैं, सिर्फ खीरा और जो आंवला जूस है वही खाते हैं।
तो आप बताइए, आप में से भी है कोई ऐसा जो छोड़ सकता है इतने दिनों तक? मैं तो नहीं छोड़ सकती, एक दिन भी नहीं छोड़ सकती, क्योंकि मुझे नींद ही नहीं आएगी इस वजह से। एक हमारे डॉक्टर साहब हैं, गांव कापड़ो, जिला हिसार से। उनका 110 किलो वज़न था और वो 6 महीने उन्होंने अन्न छोड़ा। 6 महीने? हाँ, हाँ। जनवरी में छोड़ा था उन्होंने। उनका वज़न अब 68 किलो हो गया है। आपको मिलवाएंगे उनसे, आने वाले हैं वो जल्दी ही हमारे पास। उनसे विस्तार से पूछेंगे उनके दिमाग में ये आइडिया कहाँ से आया। तो देखो, आज तो बहुत ज़्यादा बोल गए, क्योंकि बहुत सारे कमेंट मेरे पास आते हैं कि सीमा मिलवाया कर, थोड़ी बहुत बात करवाया कर, क्योंकि हर वीडियो में बस मैं ही मैं और कोई आता ही नहीं है। वही होता है कि बस काम मैं करती हूँ तो मैं अपने ऊपर कैमरा लगा लेती हूँ, बस यही होता है। इस वजह से मैं नहीं मिलवा पा रही हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे सभी से ही मिलवाएंगे आप लोगों को। तो आज इन्होंने आप लोगों के साथ बातें की और इनका जो एक्सपीरियंस रहा अब 20-25 दिन का, वो आप लोगों के साथ शेयर किया। तो चलिए अब अपने बाकी के जो काम है वो कर लेते हैं। बोल है। बोल ली थी रे। राम राम। बेटी ऐसा है क्या कोई बिट जा पर जा बाहर खा ली। आजा रे, आजा फिर राम राम करांगे। राम राम सभी को, बेटा बेटियां को, बहू को हाथ जोड़ के। और यहाँ पर एक आलू को बीच में से काट कर मैंने उबलने के लिए रख दिया है। और उसके बाद लगी थी मैं यहाँ पर पुदीने की पत्तियाँ तोड़ने के लिए, क्योंकि मुझे जो गोलगप्पे हैं उनके लिए पानी बनाना है। आराध्या का मन है कई दिनों से कि मम्मी गोलगप्पे खाने हैं, तो मैंने सोचा कि चलो आज मैं उसके लिए बना ही देती हूँ। और 3-4 दिन हो चुके हैं मैं उसको हर रोज़ कल पे डाल देती हूँ, लेकिन आज मैंने सोचा कि चलो मैं बना देती हूँ। और मेरी माँ को मैंने दिखाया पीछे, वो थोड़ा सा ज़्यादा ही मतलब सीरियस सा हो जाती है कई बार, फिर या फिर उसको हंसी आ जाती है। इस वजह से मैं कम ही लेती हूँ, बुलवाती कम हूँ, क्योंकि हर कोई कंफर्टेबल नहीं होता है या फिर हर कोई कैमरे के सामने नहीं बोल सकता। इस वजह से वैसे काम करते हुए वो आपको दिखती ही है कई बार वीडियो में। और इस टाइम पे मास्टर जी लगवा रहे हैं इंजेक्शन। डॉक्टर आया हुआ था घर पे भैंसों को। और बस उसके बाद यहाँ पे मैं अपना जो पानी बनाना है मुझे उसकी तैयारी में लग गई थी। जो पत्तियां हैं उसको मैंने तोड़ ली थी, मैंने दिखा ली थी कि अच्छी तरह से मैंने इसको साफ़ कर लिया। और जो मैं यहाँ पे अदरक के बारे में आप लोगों को बता रही थी, लेकिन आवाज़ क्लियर नहीं आई उस टाइम पे, कि जो अदरक है वो पता नहीं क्यों अजीब सा आता है, अब बिल्कुल जो मतलब गड़ा गड़ा सा होता है उस टाइप का, मन भी नहीं करता डालने का। ये लेकर के आ गए थे तो इसमें मैंने सोचा कि चलो पानी पूरी में तो डालना ही पड़ेगा, तो उस वजह से थोड़ा सा मैंने धो करके अच्छी तरह से साफ़ कर लिया इसको, मतलब काट लिया था चारों तरफ से। और वो अदरक डाल लिया, हरी मिर्च डाल लिया, पुदीना डाल लिया है और थोड़ा सा मैंने इसमें पानी डाल लिया था। तो बस यहाँ पर जो सारी चीज़ें थी उनको अच्छे से पीस लिया है। और अब मैं इस पानी को छान लूँगी ताकि जो भी इसमें थोड़ा बहुत कुछ रह गया हो, क्योंकि कितना ही हम पीस लें थोड़ा बहुत तो रह ही जाता है, वो सारा निकल जाए अच्छे से। और उसके बाद बस इसमें जो ठंडा पानी है वो मैंने डाल दिया है, फ्रिज का ही पानी डाला था अभी, क्योंकि ठंडा ही अच्छा लगता है। देखो ये पानी तो। और यहाँ पर जो आधा नींबू है वो भी मैंने निचोड़ लिया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है खट्टा खट्टा सा। और थोड़ा सा पानी और मैंने डाल दिया, बाकी मैं इसमें जो बर्फ़ के टुकड़े हैं वो डालूँगी। और अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर जो भी डालना होता है हमें, मतलब कि मसाले। नमक डाल दिया है मैंने, जो ब्लैक नमक होता है, काला नमक, और जो सादा नमक हम यूज करते हैं वो। और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ इसमें काली मिर्च। और उसके बाद यहाँ पे जो मैंने मसाला बना के रखा हुआ है, जो हम सभी चीज़ों में यूज कर लेते हैं, वो मैंने डाल लिया है। और जब भी मैं सब्ज़ी में या किसी भी चीज़ में मसाले डालती हूँ तो एक बार नज़र सभी डिब्बों पे जाती कि कोई मसाला नया रह गया हो, तो वही मैं देख रही थी। और अब यहाँ पे मैंने जो थोड़ी सी हींग है वो भी डाल दी है इसके अंदर। तो बाकी जो सारे मसाले हैं वो डल चुके हैं। और अब मैं डालूँगी इसके अंदर जो पानी पूरी का मसाला आता है वो।
तो यहाँ पे ये जो गोलगप्पे हैं वो रेडीमेड हैं, यानी जो बने बनाए आते हैं, पैकेट आता है वो है। क्योंकि आराध्या को रखा था तो फिर मेरी जो मौसी है, यानी जो मौसी है, वो दे करके गई थी कि चल इसके लिए बना देना। तो उन्हीं के घर से आए थे और 3-4 दिन इनको रखे हुए हो चुके हैं। क्योंकि उस दिन आराध्या बोल रही थी, उस दिन मैंने बना दी थी जो लौकी की बर्फ़ी है वो, कि बेटा एक दिन में एक ही चीज़ बनेगी, 2-2 चीज़ें नहीं बनेगी। तो बस उसके बाद बर्फ़ के टुकड़े डाल दिए थे और यहाँ पे जो बूंदी होती है, मतलब रायते वाली जो बूंदी है वो डाल दी है। और बस हमारा जो मतलब गोलगप्पे के लिए जो पानी है वो बन करके तैयार है। अब मैं ढक करके इसको फ्रिज में रख दूँगी। तो वो मेरा तैयार हो चुका है और अब मैं बनाऊँगी जो आलू मसाला। तो यहाँ पर मैंने जो छोटे छोटे प्याज हैं वो कट कर लिए हैं और आलू है उसको छील करके इसमें मिला लूँगी। और जो भी मसाले हमें मिलाने हैं, 2 तरह का जो नमक है, मैंने काला नमक और जो सादा नमक है वो मिलाया था, काली मिर्च मिलाई थी और जो चाट मसाला है वो मिलाया था। तो बस यही चीज़ें मैंने मिलाई थी और थोड़ा सा इसमें मैंने लाल मिर्च पाउडर भी डाल दिया था, क्योंकि अच्छा लगता है थोड़ा तीखा तीखा सा, और बच्चे खा लेते हैं। ये नहीं कि कई बार बच्चे क्या होते हैं कि नहीं खाते हैं मिर्च वगैरह, तो ये खा लेते हैं। और यहाँ पे देखिए इंजेक्शन लगवाए इनके, जो मतलब लग जाता है ना भैंसों के जो चिचड़ वगैरह उनके, और अब इनको रजवाए पे खोल दिया है। और यहाँ पे जय का भी मन हो रखा है साथ में जाने का। और बस उसके बाद लगी थी मैं अपने जो गोलगप्पे हैं वो तलने के लिए। तो यहाँ पे तेल अच्छे से गर्म हो चुका था, मैंने चेक कर लिया था कि हाँ तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। तो ये देखिए डालते ही मतलब ये अच्छे से फूल रहे थे, तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। देखो बने बनाए भी आते हैं, मुझे तो पता ही नहीं था अब तक इस चीज़ का। और बोल रही थी कि मैं 200 रुपये का पैकेट लेकर के आई थी, उसमें मसाला भी था साथ में और ये भी थे। तो ठीक है, इससे बढ़िया और क्या होगा, मन करे तभी बनाओ खाओ, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता बने बनाए में। तो मैं भी ज़रूर मंगवाऊंगी इनसे। और यहाँ पर लेने हैं मुझे 2 नाम। तो एक है सीनू जाखड़, तो उनका बर्थडे है आज। तो हैप्पी बर्थडे बहन, भगवान आपको खुश रखे, आपकी हर विश पूरी हो जो भी आप चाहते हैं। और एक है वीरेंद्र मोहन, तो ये मास्टर जी की इच्छा से मैं बोल रही हूँ, उन्होंने मुझे नहीं बोला, मेरा भाई ही है, मतलब मौसी का लड़का, तो उनका भी बर्थडे है। तो हैप्पी बर्थडे भाई, भगवान आपको हमेशा खुश रखे, आपको सारी दुनिया की खुशी मिले और बस जो भी आप चाहते हो ज़िंदगी में हर काम अपना कर पाओ। तो बस अब बच्चे बैठ चुके हैं और हम खाएंगे अब गोलगप्पे। तो आप लोग भी हमारे साथ खा लीजिए। और यहाँ पर बच्चों से वेट बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, इनको ये हो रखा है कि हम बस जल्दी से खा लें। आराध्या को तो पसंद ज़्यादा है और जया को वैसे खाने नहीं आते, बस ये वैसे ही उठा उठा के खाता रहता है। तो यहाँ पे और तो कोई खाएगा नहीं, क्योंकि ये तो खाते नहीं, आप लोगों को पता है, हमारी इस चीज़ पे बात हो चुकी है। हाँ पानी ये पियेंगे, क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा बन गया था, फिर मैंने इनसे पूछा तो ये बोला कि चलो मैं पानी पी लूँगा, कोई बात नहीं। और यहाँ पे जो गोलगप्पे हैं और थोड़ा सा जो पानी है वो मैं निकाल करके रख दूँगी मेरी माँ के लिए, क्योंकि अभी वो भैंसों का काम कर रही थी। तो बाद में बोला कि मैं नहा करके फिर आराम से खाऊँगी, क्योंकि वही हो जाता, अभी पसीने में तो मन भी नहीं करता। तो बस अब हम खा लेंगे। और यहाँ पे मैं जय को कह रही थी कि बेटा ऐसे मत खा, पानी के साथ में खिलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इनसे नहीं खाए गए। और यहाँ पे देखिए आराध्या को बोल रही थी कि मम्मी बहुत अच्छे बने हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। और मैं बोल रही थी कि आराध्या आजकल तेरी जीभ ने ज़्यादा डक मारने शुरू कर दिए हैं, हर रोज़ कुछ ना कुछ कहती रहती है कि मम्मी ये बना दे ये बना दे। पहले कभी नहीं करती थी ऐसा, लेकिन अब करती है। हाँ छोटी थी जब इसने बोलना स्टार्ट किया, उस टाइम पे भी ज़बरदस्ती रो करके हलवा बनवा करके खाती थी, बहुत छोटी थी उस टाइम पे भी ये। और यहाँ पे अब मैं आप लोगों को खिला रही थी, तो ये मत बोलिएगा कि झूठे हाथों से खिला रही हूँ, क्योंकि मुझे वैसे तो मैंने बोल दिया था, मुझे बाद में याद आया कि चलो मैं आप लोगों को भी खिला देती हूँ। और यहाँ पे मैं जो और इसके बाद मैं यहाँ पे जो लौकी की बेल है उसको देख रही थी, इस पर 3-4 लौकी लगी हैं। वैसे फल तो खैर अभी आया हुआ है, देखेंगे, थोड़ा सा वेट कर रहे हैं हम इसका, वरना फिर इसको हम निकाल देंगे मतलब यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे गिलोय की बेल बहुत अच्छे से चली हुई है, तो वो फैल जाएगी तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। देखो ग्रीनरी सबको अच्छी लगती है, मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और हर रोज़ मैं निहारती हूँ सुबह में उठ करके कि आज कितनी बड़ी कहाँ तक पहुँच गई हैं। सभी जो बेल हैं गिलोय की 2-3 हो चुकी हैं, और जो सारे प्लांट्स हैं कि आज कौन सा नया पत्ता निकला है। तो यहाँ पर अब हम सब छत पे आए हुए हैं, थोड़ा सा बस टहलेंगे, क्योंकि अब तो सिर्फ जो रात का खाना है वही बनाना, बाकी जो सारे काम हैं वो हो चुके हैं। तो अच्छा लगता है, मतलब जो खुली खुली छत है, क्योंकि जो दूसरी साइड की छत है वो बिल्कुल भी खुली नहीं है, चारों तरफ से बड़ी बड़ी जो दीवार हैं वो निकली हुई हैं, तो वहाँ पे इतना अच्छा नहीं लगता जितना अच्छा यहाँ पर आकर के लगता है। हेलो, तो आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया माय इवनिंग रूटीन।
और होस्ट का तो कल मैं अपना मॉर्निंग रूटीन भी शेयर करूँगी, क्योंकि थोड़ा सा अलग सा आता रहे तो सही है, वरना ज़्यादातर जो लोग हैं वो शाम को ही बनते हैं। और चलिए अब कुछ लोगों के मैं नाम ले लेती हूँ जिनका बर्थडे है। तो आज मंजू यादव का बर्थडे है, यानी 16 अगस्त में, आज 16 अगस्त है। और हैप्पी बर्थडे मंजू, भगवान आपको खुश रखे, सारी दुनिया की खुशी आपको मिले और जन्मदिन की आपको ढेरों शुभकामनाएं। और कल है आशीष पंघाल की आईडी से मेरे पास कमेंट आता है, मीना देवी नाम है उनका, और कल उनका बर्थडे है जिस दिन वीडियो जाएगी। तो हैप्पी बर्थडे मीना बहन, भगवान आपको भी सारी खुशियाँ दे और जन्मदिन की आपको ढेरों शुभकामनाएं। एक है मनीषा मलिक, तो 17 अगस्त को यानी कल ही उनके हस्बैंड का बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे अमित जी, भगवान आपको खुश रखे, आप दोनों की जोड़ी सलामत रहें और दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे ही हंसते खेलते मुस्कुराते अपना जो जीवन है वो व्यतीत करें। और 2 बर्थडे 18 अगस्त के हैं, लेकिन वो मैं कल वाले वीडियो में बोलूँगी, क्योंकि बर्थडे वाले दिन जाए तो अच्छा सा लगता है। और वीडियो कोशिश रहेगी डेली में वीडियो अपलोड करने की, अगर एक आध दिन बीच में मैं नहीं कर पाई तो कोई बात नहीं। और आज मैं आप लोगों के साथ ज़्यादा बातें नहीं करूँगी, क्योंकि मेरे हिसाब से वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। वैसे तो एडिटिंग के टाइम पे पता चलेगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि हाँ शायद लंबा हो जाएगा इस वजह से। और बस अब मुझे जो खाना है वो बनाना है। सुबह में हमने दाल बनाई थी तो वो रखी हुई है, वो गरम करूँगी। और रोटी भी बस मेरे काका के लिए है, फिर एक तो मेरी माँ खाएगी, क्योंकि मेरा पेट फुल है, बिल्कुल भी जगह नहीं है, ये खाएंगे नहीं, ना ही बच्चे भी ऐसा ही खाएंगे, मेरे हिसाब से नहीं खाएंगे वो भी। तो बस 2 लोगों के लिए रोटियां बनानी है। और बस फिर बर्तन साफ करके कोशिश करूँगी कि थोड़ा बहुत अपना एडिटिंग का काम करूँ, क्योंकि सुबह में व्लॉग तभी बन पाएगा जब मैं एडिटिंग का काम करूँगी। इसी चक्कर में मेरा व्लॉग रह जाता है, क्योंकि फिर मुझे सुबह में ये होता है कि मैं काम करती हूँ अपना जल्दी जल्दी, फिर एडिटिंग का हो जाता है, तो फिर मैं सोचती हूँ कि चलो शाम को ही स्टार्ट करेंगे। इस वजह से कट वट तो मैं लगा के सोऊंगी ज़्यादा से ज़्यादा, और नहीं तो वॉइस ओवर फिर मैं टाइम निकाल करके कर दूँगी। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं और फिर मिलूँगी आप लोगों से अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।